इनेलो की अभय परिवर्तन यात्रा को लेकर पूरे हरियाणा में इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा जोश है। आज झज्जर के इनेलो दफ्तर में मैं मौजूद हूं और यहां पर कुछ देर बाद अर्जुन चौटाला भी यहां पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे यात्राओं को लेकर। 20 फरवरी से हरियाणा में अभय सिंह चौटाला हरियाणा में यात्रा निकालने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ता यहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं से भी पूछने की कोशिश करता हूं क्योंकि खासा जोश है कार्यकर्ताओं में। अभय चौटाला की 20 फरवरी से यात्रा निकलने वाली है। इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं? इस यात्रा को हरियाणा प्रदेश में एक त्यौहार होता है ना, उसके रूप में देख रहे हैं सब, और युवाओं में खासकर उत्साह है कि बढ़ चढ़कर इसमें यात्रा में भाग लेंगे और ये यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में जितनी भी यात्रा है उसका सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभय की 20 फरवरी को जो यात्रा निकलने वाली है उससे जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा जोश है और एक इस यात्रा के माध्यम से एक नया जोश भी पार्टी में अभय सिंह चौटाला भरने वाले हैं। धनखड़ साहब, इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं जो 20 फरवरी को अभय सिंह चौटाला हरियाणा में निकालने वाले? ये 20 तारीख को नहीं बल्कि 22 तारीख से शुरू होगी और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है, जो सरकार की बेकायदियाँ हैं उनको जनता के सामने उजागर करना है और जो जनता की जो समस्याएं हैं उन जनता की समस्याओं को रूबरू होकर के उनका पता लगाना और उनका फिर जो है विधानसभा और विधानसभा के बाहर उठाना यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है। और युवाओं को भी पार्टी के साथ जोड़ने का ये है मुख्य उद्देश्य। तो और मलिक साहब, इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं? पूरे हरियाणा में ये यात्रा जाएगी, इनेलो में एक जोश भरने का काम भी ये करेगी, किस प्रकार? मैं सरकार की बेकायदी और धुआं उठा दिया जाएगा और सभी वर्करों को जोड़ के अगली सरकार इनेलो की होगी। अभय सिंह मुख्यमंत्री होंगे। अर्जुन चौटाला आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए झज्जर में कुछ देर में पहुंच जाएंगे। इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को इस झज्जर में जो मीटिंग है इसके माध्यम से आपको प्रणाम करता हूं। और जो आज भाई अर्जुन चौटाला जो आज यहाँ झज्जर में जिला मुख्यालय पे आएंगे, वो युवाओं को जो 22 फरवरी को सिंगार गांव से जो हमारी यात्रा शुरू होगी उसका निमंत्रण देने के लिए और उसकी रूपरेखा, और बहुत सारे युवा साथी हैं जो बड़े लालायित हैं कि सरकार की बेकायदियाँ, सरकार के खिलाफ, चाहे वो किसी भी महकमे का हो, कोई भी हो, युवा बड़ा बेरोज़गार है, तंग है इस सरकार से। और अर्जुन चौटाला जो आदेश दे के जाएंगे उस पे ये इकट्ठे होके पूरे हरियाणा प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करेंगे। और ये आप देख रहे हो कि पूरे हरियाणा में अब पीछे चुनाव थे, पंचायत के चुनाव, उनमें लगभग युवा साथी हमारे पंचायत में चुन के आए हैं और वो किस तरह से सरकार की जो कार्यप्रणाली है, ई टेंडरिंग की हो चाहे वो किसी तरह की इनकी वो हो, उसके खिलाफ अपना किस तरह गुस्सा प्रकट करते हैं। कल परसों बिहानी में हुआ, पहले जैसे याजिंद में इकट्ठे हुए, जहाँ भी ये इसका मंत्री जाता है, पंचायत मंत्री बबली देवेंद्र जी, उनके खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा प्रकट करते हैं। और फिर ये सरकार पुलिस की गलत तरीके से उनका प्रयोग करके और हमारे तो सरपंचों को और युवा साथियों को ये वहाँ से उठाते हैं और जेल में ठोसने का काम करते हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा? सबसे पहले तो मैं आप चैनल का जो कि उजागर करते हो सच्चाई को धन्यवाद करता हूँ। ये भी इस तरह देख रहे हैं जी उन्होंने भ्रष्ट सरकार ने युवाओं को परेशान कर दिया और ठेके प्रथा कर दी, और जो कि मतलब किसी को भी देख ले, किसान को, युवा को, बुजुर्ग को परेशानियाँ दे दी, इससे तंग पा करके और इसको उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। और एक जोश है, उसके उत्साह के साथ तैयारी पूरी है।
इनेलो के जिला अध्यक्ष जय भगवान पहलवान हमारे साथ हैं। पहलवान जी, आज अर्जुन चौटाला यहाँ पर आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मीटिंग जो यात्रा 22 फरवरी को निकलने वाली उसको लेकर दिशा निर्देश देंगे। आप इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं? अर्जुन चौटाला जो यहाँ आ रहे हैं अपने युवा साथियों को दिशा निर्देश अनुशासन के बारे में बताएंगे कि भाई जो भी पैदल यात्रा होगी वो बिल्कुल अनुशासन में होगी, और ये बीजेपी के और जेजेपी के खिलाफ जो जेजेपी षड्यंत्र रच रही है, समाज को, हर वर्ग के समाज को परेशान कर रखा है इस बीजेपी ने। इसके लिए अभय सिंह चौटाला गांव-गांव में जाकर रूबरू हो गए इस पूरा हरियाणा की समस्या को विधानसभा में उठाने के लिए। उसके हर समस्या का पता चल जाएगा, पूरा हरियाणा में गांव-गांव में रूबरू होंगे। और अभी रूबरू होने के बाद ही अभय सिंह चौटाला सत्य बोलते हैं, इसलिए वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। अगर रूबरू होकर पब्लिक की इस पूरा हरियाणा की जो समस्या है उसको सत्य बोल के, और बीजेपी जेजेपी को ये पर्चा नकार रही है, इसलिए अभय सिंह चौटाला पैदल यात्रा की रूपरेखा दे रहे हैं। अगर भाई पूरा हरियाणा को सुख और शांति, युवा इतने परेशान कर रखे हैं, उनको न नौकरियां हैं न और कुछ है, हर रोज़ काले झंडे दिखा रहे हैं, कभी बबली आगा गाँव है और युवा पीछे पीछे हैं, कभी सरपंच गांव के काले झंडे दिखा रहे हैं। इस सरकार को ये चौधरी अभय सिंह चौटाला ही उनको विधानसभा में सबक सिखाएंगे, और अगले मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में अभय सिंह होंगे। कार्यकर्ताओं में कैसा जोश देख पा रहे हैं सैनी साहब, क्योंकि आज चौटाला भी आपको संबोधित करने के लिए आएंगे, और इस यात्रा को किस प्रकार से देखते? ऐसा है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। पिछले 8 साल से जो इस निकम्मी और नाकारा सरकार ने प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, और इस सरकार ने कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे बांटने का काम किया है। ये यात्रा का मेन उद्देश्य ये है, हरियाणा को फिर से जो समाज में इस निकम्मी और नाकारा सरकार ने बांटने का काम किया है उसको फिर से एक जोड़ने का काम करें, और हरियाणा प्रदेश के हित में अच्छी सरकार भविष्य में ये यात्रा प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने जा रही। बलराज खर्रर हमारे साथ हैं। किस प्रकार से अभय सिंह चौटाला की इस यात्रा को आप देख पा रहे हैं? चौटाला जी, जैसे प्रदेश में हमारी पहले सरकार थी, मैं किसान पे बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से जब गेहूँ का सीजन था मंडी में, जब सरकारी रेट पर खरीद नहीं रहे थे, आज जब किसान के हाथ से गेहूँ निकल लिया, गेहूँ का भाव 3000 रुपये जा रहा है। इस प्रकार से जो गंडे का भाव था, हमारी सरकार बनी जब 87 में, जब गंडे का भाव 19 रुपये काउंटल था, 37 रुपये काउंटल गंडे का भाव करने का काम कराया था, 100% की बढ़ोतरी। आज किसान धरने पर बैठे उस मिल में 10 रुपये की बढ़ोतरी करी है, ऊँट के मुंह में जी रहा है, बता किसान क्या करेगा। दूसरी और कई चीज़ हैं, जैसे भ्रष्टाचार हर एक चीज़ में पनप रहा है, बेरोजगारी, सारी चीज़ें लेकर बेचंगई पैदल यात्रा करेगा। 7 महीने की हमारी पैदल यात्रा चलेगी, और पूरे गांव-गांव में जाकर एक एक व्यक्ति तक ये भ्रष्टाचारी सरकार जो है, किसान को मारने वाली सरकार से, कर्मचारी को मारने वाली सरकार की सारी पोल पट्टी को लाएंगे, और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोक दल का फिर से परचम लहरावाएंगे। और जो पहले हम जो सुविधा दी थी, किसान आता ही, मजदूर आता ही, कर्मचारी आता ही, व्यापारी आता ही, सारी सुविधा देंगे। किसान भी भयमुक्त कर देंगे। जिस प्रकार से आज कोई आदमी को फसल बेचने जा रहा है और के मजा रहा है कि तो लेकर बदमाश पेस्टल खड़े हो जाए साके, और जब कह दे ले के लिए रहे, ये सारे सौदे न मिटे देंगे, और एक एक व्यक्ति तक पहुँचावाएंगे अपनी पार्टी की जो हम आगे करने जा रहे हैं, और सत्ता पलट होगी। या चलिए, ये तमाम INLD पार्टी के कार्यकर्ता थे जो
आज अर्जुन चौटाला भी यहाँ पर संबोधित करने के लिए आएंगे। 22 फरवरी से पूरे हरियाणा में अभय सिंह चौटाला यात्रा निकालेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो लोगों तक हम पहुँचाने का काम करेंगे, और जो सरकार की कुनीतियाँ हैं जिससे कि आम जन परेशान है, लोगों को परेशानी हो रही है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, तमाम कर्मचारी परेशान है, उन नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अभय सिंह चौटाला आपने देखा ही होगा विधानसभा में जो दहाड़ते हैं उससे कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश आता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।